नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइस, हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके, तो अभी हम क्या है कि एमपी के जो ज़िले हैं उनको हम 10 तारीख के बाद देखेंगे। क्या है कि 20 दिन में, 15 या 20 दिन में जो है वो हमारे सारे जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, वो एक एक करके हम सारे कवर कर लेंगे। ओके, तो जिससे कि आपका नज़दीक एग्ज़ाम होगा तो आपको जो है वो रिवाइज करने का भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। ओके, तो आपको करंट में जो है आपका काम होगा एक तरीके से। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है वो मध्य प्रदेश का सरसों उत्पादक वाला जिला कौन सा है। तो जो नॉर्थ वाला क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सरसों ही होती है एक तरीके से, ग्वालियर, भिंड, मुरैना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। मध्य प्रदेश का सबसे जो नॉर्थ वाला जिला है वो है मुरैना। याद रखना है आपको। ईस्ट वाला अगर आपसे पूछ लिया है तो सिंगरौली है। और वेस्ट पश्चिमी जिला पूछा जाए तो अलीराजपुर है। और बात की जाए तो साउथ में पूछ लिया है तो बुरहानपुर है। ओके, तो इसे भी आपको याद रखना है। भिंड जिले में जो है वो सबसे कम वर्षा होती है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में डीजल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है। तो डीजल इंजन संयंत्र ये दरअसल जो है वो इंदौर में है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इंदौर के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो साथ में देखिए, जिले तो मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जिस डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ से मैं आपको जितनी भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको कराता रहूँगा धीरे धीरे। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर इंदौर की बात हुई है तो इंदौर की हम बात करें तो ये भारत का 9वां सबसे बड़ा शहर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर आईआईएम एंड आईआईटी दोनों जो है वो स्थित हैं। और होलकर स्टेडियम हुआ, नेहरू स्टेडियम, ये भी इंदौर में ही स्थित है। मिनी मुंबई के नाम से हम जानते हैं। लाल बाग पैलेस जो है वो ये भी इंदौर में ही है। और एक अभ्यारण्य है, राला मंडल अभ्यारण्य, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ये भी इंदौर में ही है। देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये भी यहीं पर है, तो इसे भी आपको याद रखना है। इंदौर से जो है वो चंबल नदी निकलती है जानावाव पहाड़ी से, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में जो है वो 1857 की क्रांति जो है वो पहली चिंगारी कहाँ भड़की थी। तो ये दोस्तों भड़की थी नीमच छावनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नीमच छावनी में जो है वो सबसे पहले मध्य प्रदेश में चिंगारी भड़की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। शिवपुरी में जो है वो तात्या टोपे को जो है वो फांसी दी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखना है। महू में बात की जाए तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय गणराज्यों के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो पहले राष्ट्रपति और पहले प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछ लिया है तो सीधा आपको याद रखने की पहले राष्ट्रपति की पूछा गया है। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछ लिया है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री। और यहाँ पर देखिए WC बनर्जी जो दिए हुए हैं ये है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इंटर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया है तो WC बनर्जी थे। ओके, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और कुछ चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर से आप याद रखना है कि सबसे उम्र दराज के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, मोरारजी देसाई। और इन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा बजट पेश किया था 10 बार। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया है कि सबसे युवा कौन से थे तो राजीव गांधी थे। सबसे कम कार्यकाल जो है वो किस प्रधानमंत्री का था, तो 13 दिन का था, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। ओके, और सबसे लंबे समय से पूछ लिया है कि सबसे लंबे कार्यकाल किसका था प्रधानमंत्री के रूप में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। तो इतना आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि चंदौली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो चंदौली राष्ट्रीय पार्क ये दोस्तों है महाराष्ट्र में है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बाकी मैं कुछ और जो है वो नेशनल पार्क आपको बताना चाहूँगा जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इंद्रवती नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पेरियर नेशनल पार्क हुआ ये केरला में है। बांदीपुर नेशनल पार्क हुआ तो ये कहाँ है, कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल पार्क। और बृहद हिमालय नेशनल पार्क अगर आपसे पूछ लिया है तो हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा हुआ जो एक सींग गणा हाथी के लिए जाना जाता है तो ये आसाम में है। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी आसाम में ही है। रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, दोनों ये राजस्थान में है।
इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। गिर नेशनल पार्क जो कि लॉयन एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, गिर नेशनल पार्क जो ये कहाँ पर है, ये है गुजरात में। और पहला जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, भारत का पहला नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु में जो है वो परमाणु संयंत्र है, ये किस नाम से जाना जाता है? तो परमाणु संयंत्र जितने भी हैं यहाँ पर मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। तो देखिए तमिलनाडु में जो है दो हैं, एक तो हो गया कुदन कलम कुदम कलन परमाणु संयंत्र, और एक हो गया कालपक्कम परमाणु संयंत्र। तो ये दोनों ही जो है वो परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बाकी तारापुर पूछ लिया जाए, तारापुर ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, नौनेरा जो है ये यूपी में पड़ता है। ओके, और रावत भाटा ये राजस्थान में है। और एक और याद रखना है आपको, काकरा पार ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। तो ये सभी आपको जो न्यूक्लियर प्लांट है उनको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रेमन मैग्सेस अवार्ड जो है वो किसे प्राप्त, पहले भारतीय कौन है जिन्हें रेमन मैग्सेस अवार्ड दिया गया था? तो ये उन्हें ही दिया गया था जिन्होंने जो है भूदान आंदोलन शुरू किया था, आचार्य विनोबा भावे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जो भूदान आंदोलन था ये कहाँ पर, तेलंगाना में, तेलंगाना में शुरू किया गया था। जगह आपसे पूछ लिया है तो पोचमपल्ली। ओके, पोचमपल्ली जगह है तेलंगाना में, वहाँ से जो है वो भूदान आंदोलन शुरू किया गया था 1951 में है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की यात्रा करने वाला पहला चीनी यात्री जो है वो कौन था? तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा फाहियान। फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और पहला भारत में आने वाला चीनी यात्री था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और इसी ने जो है वो मध्य प्रदेश को जनता को सुख और समृद्ध बताया था। मध्य प्रदेश की जो जनता है उसको सुख और समृद्ध बताया था। ठीक है, बाकी हेवेन सांग जो है, हेवेन सांग ये दरअसल जो है वो हर्षवर्धन के कार में आया था। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि फाहियान जो है वो किसके कार्यकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। ओके, और हवन सांग जो है ये कब आया था? ये आया था हर्षवर्धन के काल में। तो दोनों ही आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ है? तो जो कोस्टल गार्ड होती हैं तो ये इसका जो मुख्यालय है दरअसल जो है दिल्ली में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी आपको कोस्टल गार्ड से आपको याद रखना है, जो कोस्टल लाइन है वो कौन से राज्य की सबसे अधिक है? तो गुजरात की है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, गुजरात की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया है कि साउथ स्टेट में जो है वो सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश की है। ओके, आंध्र प्रदेश की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गुजरात की जो है करीबन जो है वो 1400 किलोमीटर की है, और जो आंध्र प्रदेश की है करीबन जो है वो 1100 किलोमीटर की है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछ लिया है कि सबसे ज़्यादा जो है वो किस देश से जो है वो सीमा साझा करता है भारत, तो बांग्लादेश से करता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। और जो कोस्टल स्टेट हैं वो कितने हैं? तो कोस्टल स्टेट की बात की जाए तो देखिए एक तो हो गया गुजरात, यहाँ पर एक हो गया महाराष्ट्र, और यहाँ पर छोटा सा जो है वो गोवा लगता है। उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद यहाँ पर केरल है, उसके बाद तमिलनाडु है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पर उड़ीसा है, और पश्चिम बंगाल है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेट जो हैं जो कि समुद्री तट से सीमा साझा करते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस ये सभी जो है वो डीआरडीओ द्वारा जो है वो भारत द्वारा निर्मित हैं। तो ये किसके उदाहरण है? ये दरअसल जो है वो इस मिसाइल हैं। तो मिसाइल सिस्टम है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कुछ चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा। देखिए मिसाइल अभी एक करंट के दृष्टि से आपको याद रखना है, एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो बनाई गई थी डीआरडीओ द्वारा, जो कि किस देश के सहयोग से बनाई थी? रूस के सहयोग से। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी आपको याद रखना है। डीआरडीओ के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 को हुई थी। इसके अभी चेयरमैन आपसे पूछे जा सकते हैं कि अभी चेयरमैन जो है वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। ओके, जी सतीश रेड्डी है।
और अभी एक ही हाल ही में जो है वो एनजी एनजी मतलब न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल सफल जो है वो परीक्षण किया गया था डीआरडीओ द्वारा, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद और कारा को अवध के नवाब के हाथों से बेच दिया था। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में आपको पता हो तो ब्लैक होल की घटना हुई थी 1956 में, ओ सॉरी 1756 में। ओके, 1756 में ये घटना हुई थी। इसमें क्या हुआ था, जो नवाब बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसने जो है वो एक कोठरी में जो है वो अंग्रेजों को जो है वो बंद कर दिया गया था। और अंग्रेज कितने थे, 146 थे, जिसमें से सिर्फ 23 लोग जो है वो बचे थे। तो इस वजह से जो है वो फिर उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ओके, तो प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो इसमें जो सिराजुद्दौला का एक मीर जाफ़र जो था, इसने गद्दारी कर ली थी और रॉबर्ट क्लाइव की तरफ मिल गया था। तो इसके बाद जो है वो सिराजुद्दौला हार गया था। फिर उसके बाद जो है बंगाल का नवाब जो है वो मीर जाफ़र को बना दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सीमांत गांधी जो है वो नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी जो है ये खाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो जितने भी उपनाम हैं ये सभी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वतंत्र भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था। तो विदेश मंत्री जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही जो थे विदेश मंत्री थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है यहाँ पर पर्यावरण दिवस जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एशिया कप एक है। एशिया कप दरअसल किससे संबंधित है। एशिया कप जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अब क्रिकेट की यहाँ पर बात हुई है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है वो इंडिया में होगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और जो 2019 में हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने जो है वो जीत हासिल की थी। और जो रनर अप रही थी टीम वो कौन सी थी, न्यूजीलैंड थी। तो इसे भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आईसीसी का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो दुबई में है। नेक्स्ट है यहाँ पर अग्नि ज्वालामुखी फायर वॉल्केनो फूटने की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो जो आपको पता है वॉल्केनो जो होते हैं वो जो है वो सबसे पहले किस देश में जो है वो फूटा था। तो ये था ग्वाटेमाला। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछ लिया है तो कहाँ पर है, वो है वेरन द्वीप। ओके, वेरन द्वीप जो कि कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है वो नोबेल पुरस्कार वाले पहले जो है वो व्यक्ति पूछे गए हैं कि नोबेल पुरस्कार पहले व्यक्ति जो है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को जो है वो नोबेल प्राइज मिला गया था किसके, इकोनॉमिक क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जो कि पहले भारतीय थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिसको 1913 में जो है वो नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए, लिटरेचर के लिए। उनके लिटरेचर जो थे साहित्य था वो कौन सा था, गीतांजलि। गीतांजलि। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। और उसके बात की जाए तो मदर टेरेसा जो है वो कब मिला था, 1979 को मिला था, जो कि शांति पीस के लिए दिया गया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। अभी जो आपको करंट के याद रखना है, जो अभी लास्ट टाइम किसको किसको मिले हैं, तो उस पर मैंने ट्रिक भी बनाई थी। तो आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर आप वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि 26 जनवरी 1950 से जब संविधान लागू किया गया था तब भारतीय गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो भारतीय गणराज्य की वास्तविक स्थिति थी वो एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। इंपोर्टेंट है, याद रखना है। 26 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान लागू किया गया था, जिसकी वजह से जो है वो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ओके, तो गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत उभरा था। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत के लिए एक संघीय ढांचे की प्रस्तावना पहली बार
इसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये कौन सा एक्ट था? ये एक्ट था 1935 को। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं, तो लाइफ ऑफ पाई के पुस्तक के लेखक हैं यान मार्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी तो उस पर भी क्लिक कर लीजिए करो, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।